गुरु के श्री मुख से परमात्मा की कथा का श्रवण करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो गुरुदेव के चरणों में बैठ करके नमोस्तु ज्ञापित करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री शांतिनाथाय जगत् शांति विधायिनी कृष्णेन कर्मोग शांताय शांतिः सर्व कर्मणाम्। अनंतानंत सिद्धि परमेष्टि भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य परम्पराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। अहिंसा मही विश्व धर्म की जय। चलिए आज की उस पावन गाथा को प्रारंभ करें। जिनवाणी माँ का स्मरण करेंगे सभी लोग। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना, ज्ञानता से हमें तार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना, ऋषियों ने समझी है मुनियों ने जानी, ऋषियों ने समझी है मुनियों ने जानी। शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी, शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने। विद्या का फल तो हमें मात देना, विद्या का फल तो हमें मात देना, हमें मात देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञानता से हमें तार देना। तू ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे, तू ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे। रत्नत्रयों का हमें दान दे दे, रत्नत्रयों का हमें दान दे दे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, मन से हमारे मिटा दे अंधेरा। हमको उज्ज्वली कसिब द्वार दे माँ,
शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हृदय के कमल पर पधारो हे माता, हृदय के कमल पर पधारो हे माता। आकंठ मेरे विराजो हे माता, आकंठ मेरे विराजो हे माता। नमन हो नमन हो नमन हो हमारा, नमन हो नमन हो नमन हो हमारा। समर्पित है हम सब तू देना सहारा, समर्पित है हम सब तू देना सहारा, तू देना सहारा। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार देना। अज्ञानता से हमें तार। वाली द्वादशांग माँ जिनवाणी की जय। मान बाबू हनु, हम सभी लोग प्रतिदिन भगवान शांतनाथ जी की वह पावन गाथा का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पूर्व में श्रवण किया, जिसमें श्री विजय की विद्या सिद्धि, आकाश कामनी विद्या की उपलब्धि, और उसके बाद में सुतारा का हरण किसके द्वारा, आसनी घूस के द्वारा, और फिर एक विद्याधर के द्वारा उस सुतारा का हरण हुआ, और हरण में जो उनका पति जो बेताल नाम की जो एक वैतरणी थी, उसने रूप बना लिया, और रूप बनाने के बाद वह फिर कहाँ पर कहा कि मुझे सर्प ने डस लिया है, और सर्प ने जब डसा है तो वह अपनी पत्नी के साथ ही कहाँ पर मरने को तैयार हुआ। ठीक से बजाओ भाई, है ना, ऐसे नहीं बजाना, सिर्फ फ्रूट लगाना बस, हिसाब से आवाज़ थोड़ी डाउन करके, हाँ, समझे ना। तो उसकी मरने को तैयार पर विद्याधर ने समझ लिया, उसकी विद्या को दूर किया, और दूर करने के बाद उसके बाद श्री विजयधर जी ने पूछा कि आप कौन हैं, कैसे क्या है। तो उन्होंने कहा कि मेसी जम्बू द्वीप के भारत क्षेत्र में पुण्यवान एवं मनोहर विजात पर्वत की दक्षिण श्रेणी में ज्योतिप्रभा नाम का एक सुंदर नगर है, और वहाँ का जो राजा है सभिन्न हूँ, एवं मैंने पुण्य कर्म के उदय से मेरी सर्व कल्याणिनी नाम की एक मेरी रानी है, और रानी के गर्भ से दीप शिखा नाम का मेरा एक पुत्र है। मैं सदा विद्या एवं श्रेष्ठ पुण्य से सोयमान उत्तम अमित तेज विद्याधर का अनुचर बनकर यहाँ आया हूँ। किसका बनकर आया हूँ, किसका अनुचर हूँ? तेज प्रभा, मतलब जो अमित तेजी थे उनका अनुचर। आवाज ठीक करो ना।
तो बात यहाँ समझनी है, व्यक्ति हमारे सुख के समय में और अगर दुख के समय में अगर कोई सहयोगी बनता है तो निश्चित ही कुछ पूर्व कर्म का ऐसा सहयोग होता है जिस कारण ही ऐसा संभव होता है। और जब तक पूर्व कर्म का सहयोग नहीं होगा तो कोई विपदा में हमारा सहयोगी भी नहीं बनेगा। जब पूर्व के संस्कार से उपसर्ग हो सकते हैं, पूर्व के बैर विरोध की भावना को रखने से हमारी साधना आदि में कार्य की सिद्धि में विघ्न आ सकते हैं। तो निश्चित ही जब पूर्व का कोई सहयोगी होता है तो उसके सहयोग से उनका क्या होता है, निवारण भी होता है। बड़ा सुंदर एक व्याख्यान है। इस संसार में जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं, ताजा कुछ नहीं करते हैं, सब बासा करते हैं। कैसा करते हैं? बासा करते हैं। योगेश जी सामने आ जाओ, थोड़ी गर्दन मुझे घुमानी पड़ेगी। क्या जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं सब बासा ग्रहण करते हैं, ताजा तो कुछ हमारे पास है ही नहीं। जितना भी, चाहे वो अच्छे रूप में हो और चाहे वो गलत रूप में हो, चाहे वो पुण्य के रूप में हो और चाहे वो पाप के रूप में हो, जो कुछ भी है सब पुराना ही कर्म है। और उस कर्म के प्रभाव से ही हम लोग प्रभावित होकर नवीन कर्मों का बंध कर लेते हैं। आचार्य प्रवर यहां बता रहे हैं, पूर्व में चर्चा आई, अगर उस उपसर्ग का निवारण, अगर इसे मुझे दे रहे हो क्या? आशीर्वाद के लिए ठीक है। एक बार बहुत सुंदर, इधर आ जाओ, चलो आए हो तो मैं दे देता हूँ। चलिए आशीर्वाद, चलिए। मुझे ऐसे बच्चों को आशीर्वाद देना बड़ा आनंद आता है। इसके पीछे भी कारण को बताऊंगा अभी मैं। बैठेंगे, जाएंगे आप? बैठो बैठो, सुनो। अब आशीर्वाद लिया है तो सुनो भी, कुछ सुनाओ, इसको कुछ सुनाओ, ये सुनेगा। जो कुछ भी है सब पूर्व कर्म का उदय है। और ये भी निश्चित है, ये भी अगर यहाँ चलकर आया है और बीच में सभा को रोककर अगर आशीर्वाद दिया है तो इसका भी निश्चित पूर्व का कोई ना कोई संबंध है जो यहाँ पर आज मेरे पास चलकर आया है। सारी चीज व्यवस्थित है संसार में। आज मैं यही प्रसंग सुनाऊंगा आपको मैं। आज स्वतंत्रता दिवस भी है और मैंने कहा भी था, जब ऐसे बच्चे मेरे पास आते हैं जब 45 दिन के होते हैं तो मुझे बड़ा आनंद आता है। मैं उनके कान में नमोकार मंत्र सुनाता हूँ, उनके कान में चित्तारी मंगल सुनाता हूँ, उनके कानों में मैं पंच परमेष्टि का 24 तीर्थंकरों का नाम उच्चारण करता हूँ, मंत्र आदि जपता हूँ। क्यों? इसके पीछे कारण है। मुझे बताते हैं, जब मैं भी इसी तरह का छोटा सा था, और सभी का जीवन छोटे से होता है, बड़े से कोई आता ही नहीं, सब छोटे छोटे होते हैं। मेरा भी जीवन छोटा था, बच्चा था। मैं भी 45 दिन के बाद जुनाले गया और मुझे तो सौभाग्य ऐसा मिला कि मुझे तो 45 दिन से पहले ही आचार्य विमल सागर जी महाराज ने बुला लिया। और जब मुझे बुलाया, मैं छोटा था उस समय, महाराज जी ने के लिए तो आशीर्वाद दिलाया, मुझे पीछे लगवाई और कान में नमोकार ग्रंथ भी गुरुजी ने सुनाया। और जैसे ही
गुरुजी के चरणों में गया तो गुरुजी ने उसी दिन घोषणा कर दी, ये बालक आगे चलकर मुनि बनेगा। किनका आशीर्वाद था? वासल रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी मन आशीर्वाद। तो मैं भी सोचता हूँ, जब उन्होंने मुझे आशीर्वाद बचपन में दिया तो मैं भी ऐसे बच्चों को देखकर यही कामना करता हूँ, यही आशीर्वाद देता हूँ कि जैसे मुझे विमल सागर जी ने संसार सागर से पार होने का आशीर्वाद दिया, तो कम से कम ऐसे बच्चों को संतों के पास लाया जाए, उनकी कार में नमो का मन सुनाया जाए और यही कहा जाए कि संसार में नहीं फंसना है, संसार सागर से पार होना, ऐसा मंगल आशीर्वाद है। भगवान नहीं बन पाए तो कम से कम सच्चे इंसान बनकर अपने जीवन को व्यतीत करना, ये जीवन की सार्थकता है। भगवान कौन? भगवान की परिभाषा क्या? भगवान कौन है? भगवान वही है जिसके अंदर राग द्वेष नहीं है। भगवान वो इंसान के रूप में भी हो सकता है। अगर हम लोग भगवान बनना चाहते हैं, भगवान की आराधना करना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? भगवान ने जो जो किया ना, वो हमको करना पड़ेगा। शांतनाथ भगवान की आराधना तभी आप लोग, आपकी प्रार्थना भगवान के चरणों में तभी स्वीकार की जाएगी जब आपका जीवन कैसा होना चाहिए? कम से कम शांतिमय होना चाहिए, आनंद में होना चाहिए। इनकी पावन गाथा से, इनके जीवन चरित्र को सुनने से हमारे जीवन में कुछ मिले या ना मिले, जब तक सुनोगे, जब तक आपके चित्त में सिर्फ शांतनाथ होंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। आप तो मात्र 1 घंटा सुनते हैं, आधा घंटा सुनते हैं, हम वाचन करते हैं, आप सुनते हैं, पर पता है आप तो मात्र 1 घंटे आधा घंटा सुनते हैं, उसके बाद शायद आपकी स्मृति से वो निकल भी जाता होगा, पर जब से ये शांतनाथ पुराण का वाचन चालू किया है, तब से हर सांस में, हर मूवमेंट में भगवान शांतनाथ का जीवन चरित्र गूंजता है। चाहे वो किसी रूप में गूंजता हो, चाहे इसलिए गूंजता हो, आज बोल दिया, कल क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस तरह भगवान का जीवन चरित्र सुनना है। याद रखना, इसलिए कहा जाता है जब किसी के प्रति हमारा जुनून होता है और जब तक वो प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक वो जुनून हमारा ठंडा नहीं पड़ना चाहिए, तभी मंजिल की प्राप्ति होती है। आचार्य भगवंत ने कहा, किसी के ऊपर कोई अगर उपकार किया है, किसने? हम लोगों ने, उसे तुरंत भूल जाना चाहिए, हमने किया है तो। अगर किसी ने अगर हमारे ऊपर उपकार किया है तो उस उपकार को हमेशा याद रखना चाहिए। तीर्थंकरों के जीवन की घटना है। सबसे एक लोक चर्चित तीर्थंकर हमारे हैं भगवान पारसनाथ जी। इन जैसा कोई शायद और कोई तीर्थंकर चर्चित में नहीं है। भगवान महावीर के शासन काल में भी अगर सबसे अधिक जनालय, सबसे अगर मान्यता अगर है तो भगवान पारसनाथ जी की आज भी है। कहीं भी चले जाओ, कैसे भी जनालय में चले जाओ, 24 तीर्थंकरों में किसी की प्रतिमा मिले या ना मिले, पर भगवान पारसनाथ की प्रतिमा तो अवश्य मिल जाती है। इसके पीछे भी कारण क्या रहा? उपकार। और दूसरे ने क्या किया? अपकार। दोनों की भावना कैसी रही? उपकार और मतलब उपकार भी किया और अपकार भी किया, दोनों ने किया। देखिए, जिन्हों को कोई नहीं मानता था, वैसे देखा जाए भगवान पारसनाथ की जो यक्षिणी है ना, वो पद्मावती और धर्मेंद्र नहीं है, समझे ना, वो नहीं है, दूसरे हैं। पर उपसर्ग का जो निवारण किया ना, भगवान पारसनाथ का नाम तो बाद में आता है, पहले किनका नाम आता है? उपसर्ग। जिन्होंने निवारण किया उनका नाम आता है। वैसे तो उनकी कर्म की अनुसार उपसर्ग निवारण हुआ, फिर भी
व्यवहारिक जीवन में किसका नाम सबसे पहले आता है? बाबा पारस जी का नाम पहले, बाद में आता है, पहले किसका आता है? दृढ़वेद और परमति। भगवान पराशर को अगर कोई जानता है तो किससे जानता है? अगर इनके जीवन में अगर कमठ नहीं होता तो शायद कौन जानता। याद रखना, जीवन उसी का ज्यादा, क्या जीवन उसी का ज्यादा हाईलाइट होता है जिसके जीवन में कोई नायक के साथ में खलनायक होता है। जब तक कोई विरोध करने वाला नहीं होगा तब तक हमारा जीवन निखर कर नहीं आएगा। यहां पर वो विद्याधर किसका अनुचर निकला? अमित तीर्थ जी का। और अमित तीर्थ जी कौन थे? हमारे शांतनाथ भगवान का जीव। जहां से उनको ये घोषणा हुई कि तुम अब आगे वाले बहु में कौन बनोगे? तीर्थंकर बनोगे। यही प्रकरण है। जब उस उतारा को ले गए, वृतांत चला, तो सभी लोगों ने आपस में मिलजुल कर, जब पता चल गया कि वो विद्याधर कौन सा वाला असनी घोष नाम का विद्याधर किसको ले गया है? सुतारा को ले गया है। जैसे ही पता चला, अमित तीर्थ जी को पता चला, स्वयं प्रभा जी को पता चला, और उसके बाद में अन्य राजाओं को मालूम पड़ा, तो सभी लोग कहाँ आ गए? अपने विद्याबल के साथ, सेना के साथ। किस पर? उस असनी घोष पर युद्ध करने के लिए आ गए। आखिर में आपने हमारी स्त्री को, मतलब हमारी बहन को, हमारी पुत्री को आपने कैसे ले लिया? याद रखना, रावण के अंदर बहुत अच्छाई थी, पर एक बुराई ने रावण के जीवन पर कलंक पूर दिया। हमारे जीवन में चाहे कितनी भी अच्छाई क्यों ना हो, और जहां पर एक बुराई ने प्रवेश हो गया ना जीवन में, तो सारी अच्छाइयों को खत्म कर देती है। एक बहुत बात भी याद रखना आप लोग, किसी के जीवन में कितना भी अच्छा करना, एक बार अगर कुछ गलत हो जाए, 99 अच्छाई थी, अगर एक दिन कोई बात रह गई तो भारी कौन सी बात हो जाएगी? एक दिन का भारी पड़ जाए, वो 99 कोई नहीं गिनेगा। क्या गिनेगा? अरे तुमने ऐसा किया था ना। तुरंत यहां पर ऐसे ही हुआ। सारी सेनाएं चढ़ गई। किसके ऊपर चढ़ाई कर दी? असनी घोष पर चढ़ाई कर दी। और जब चढ़ाई की तो आपस में सारी सेनाओं में आपस में युद्ध हुआ। युद्ध तो भाई स्वाभाविक बात है, जब कोई जबरदस्ती किसी को संपत्ति को छीनेगा तो हर व्यक्ति को बुरा लगेगा। तुरंत आपने ऐसा क्यों किया? पहले समझाया। याद रखना, युद्ध एकदम युद्ध नहीं होते हैं। युद्ध होने से पहले दूत पहुंचाई जाती हैं, संधि कराने का विचार किया जाता है। तो याद रखें, युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। युद्ध तो बात का अंतिम मोड़ है। जब कोई सारे काम नहीं आते हैं तो क्या होता है? एक युद्ध के माध्यम से हार और पराजय, इसमें एक हार भी होती है और एक इसकी क्या होती है? एक की पराजय भी होती है। जिसकी हार होती है वो दुखी होता है, और जिसकी विजय होती है बड़े सुख के साथ में व्यतीत करता है। आपस में दोनों में युद्ध हुआ। किसमें हुआ? श्री विजय में। इधर अमित तेज भी सारे लोग मिलकर जुलकर कहाँ पहुँचे? अपने असनी घोष के पास युद्ध करने पहुँचे। दोनों में आपस में बहुत युद्ध हुआ। धनुष चले, हाथी चले, घोड़े चले, है ना। अनेक अनेक प्रकार की मायावी शक्तियों के माध्यम से एक दूसरे को क्या किया गया? परास्त करने का प्रयास किया गया। कहा जाता है, बड़ी सुंदर प्रकरण है। इधर अशुभ कर्म का तीव्र उदय। युद्ध क्या? अशुभ कर्म का उदय तो है। इधर अशुभ कर्म का उदय, उधर एक छोटा सा, हम तो छोटा से ही बोलेंगे, जब अंधेरे में जब कहीं पर व्यक्ति डूब रहा हो
और डूबते समय अगर कोई एक तिनका भी मिल जाए ना तो कह दिया जाता है कि डूबते हुए व्यक्ति को तिनका का भी सहारा बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो वहां पर तिनका नहीं मिला था। वहीं पर पास में करीब 15 दिन तक आपस में घोर युद्ध चला। कितने दिन चला? 15 दिन घोर युद्ध चला। जब आसनी घोष थोड़ा क्या होने लगा, हरास होने लगा, डरने लगा, शक्तियां काम नहीं की, तो वो भाग गया। क्या हुआ? भागा। और भागा तो उसकी पीछे सारी सेना भी भागी, दूसरी भागी। कहाँ जा रहा है देखते हैं। तो पता है कहाँ पहुंचा? विजय नाम का उत्तम मानवीय नाम का एक पर्वत था, और उस पर्वत पर सभी को शरणभूत देने वाले ऐसा जिनेंद्र भगवान का समोषण लगा हुआ था। क्या लगा हुआ? युद्ध का मैदान छोड़कर कहां गया? जिनेंद्र परमात्मा के समोषण में आ गया। कहां पर तो अनेक जीवों की हिंसा कर रहा था वो जीव, सानिध्य कहां मिल गया? तीर्थंकर का सानिध्य मिला। और तीर्थंकर के सानिध्य में जब पहुंच गए, और समोषण की परिभाषा क्या होती है? जहां पर सभी को समान शरण मिलती है उसे क्या कहते हैं अपन? उसी को समोषण कहते हैं। जैसे ही वह आसनी घोष विद्याधर कहाँ भागा? भागा तो बचने के लिए था, पर कौन मिल गए? भगवान मिल गए। जैसे हम लोग कहीं जा रहे हो, कोई हमारे पीछे पड़ गया हो और पड़ा हो तो क्या मिल जाए? हमको भगवान मिल जाए, या कोई हमको बचाने वाला मिल जाए, कोई हमको शरणागत मिल जाए, तो क्या करते हैं अपन? भगवान ने सुन ली। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, है ना? सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। चाहे सुख में रखना दुख में, चाहे सुख में रखना दुख में, बस थामे रहना हाथ। क्या मांगना है? जन्म जन्म का साथ मांगना है। कब तक? हे प्रभु, जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति ना हो, जब तक क्या मिले हम लोगों को? बस आपके द्वि चरण मिलते रहे। बड़ा सुंदर व्याख्यान आता है शरण के ऊपर, हनुमान और राम का आता है। भला प्रचलित एक उदाहरण आता है। राम ने पूछा, बता हनुमान तुझे क्या चाहिए? सुना आप लोगों ने? सब सुना होगा, फिर सुना देता हूँ। हनुमान से राम ने पूछा हनुमान से, बता राम तुझे क्या चाहिए? प्रभु कुछ नहीं चाहिए, कुछ मांग ले, कोई पद मांग ले। क्या मांग ले? कोई राज मांग ले, कोई पद मांग ले। बता क्या बनना चाहेगा? नहीं प्रभु मुझे कुछ नहीं बनना। जब ज़्यादा किसी को करते ना, बड़ा व्यक्ति कहे फिर भी छोटा ना माने, थोड़ा समझता, हाँ चलो ठीक है। तो हनुमान ने कह दिया, चलो भाई एक काम करते हैं, हम एक चीज़ नहीं मांगेंगे। हम क्या नहीं मांगेंगे? एक पद से होगा क्या? कुछ नहीं होगा। अगर देना है तो दो, क्या देना? दो पद देना। क्या देना? अपने दो चरण देना। इन चरणों में ही मात शरण देना। तेरा काम हो जाए। क्या बोलते हैं? तेरा तो नाम हो जाए और मेरा काम हो जाए। बोलते हैं ना, आपकी कृपा से
सब काम हो रहा है, ठीक है ना, और करते नहीं, कैसे बोलते हैं, हाँ, करते हैं मेरे गुरुवर भगवान, करते हैं मेरे भगवान, मेरा नाम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हाँ बोलो क्या है? हाँ, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। क्या बात है, बहुत सुंदर। हैरान है जमाना, मंजिल में मिल रही है। बहुत सुंदर। बात यह समझना है, यहाँ पर याद रखना है कि भगवान की कृपा सारे काम हो जाते हैं, सारी व्यवस्थाएं बन जाती हैं। तो वहां पर भी क्या हुआ, जैसे ही किसको, उस विद्याधर को भगवान का दर्शन मिला, तुरंत भगवान के कहाँ पहुंच गया, हे प्रभु बचाओ, क्या करो, हे प्रभु बचाओ। ठीक है, वहां पर पहुंच गया और पहुंचने के बाद पीछे पीछे जो शत्रु पक्ष था ना, कौन, अमित तेज जी, श्री विजय जी, पीछे पीछे भागे। कहाँ गया ये, देख तू सही, कहाँ गया पता है? जैसे ही देखा, वैसे तो क्रोध में थे, और जैसे ही देखा मानस्तंभ देखा। क्या देखा? मानस्तंभ देखा। कहाँ का? उस समोषण के मानस्तंभ को जैसे ही देखा, तुरंत परिणाम शांत हो गए। कहां पर? क्रोध में था वो, था क्रोध था ना, क्यों? युद्ध से आया था। और जैसे युद्ध के मैदान को छोड़ा, जैसे मानस्तंभ को देखा, तो युद्ध नहीं, वहां पर बुद्धि कैसी हो जाती है? समचीन बुद्धि हो जाती है। जैसे ही मानस्तंभ को देखा, और मानस्तंभ को देखने के बाद उनका चित्त बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। याद रखना, धर्मात्माओं को जब धर्म यातन दिख जाते हैं ना, बड़े प्रसन्न होते हैं। और विष्णुओं को जब धर्मायतन दिखते हैं तो योगी जी क्या होगा? कुछ नहीं है, मतलब ही नहीं है। जैसे प्यासे को पानी मिल जाना, और प्यास भी कितनी पुरानी हो, बहुत पुरानी प्यास हो, चारों ओर पानी नहीं मिल रहा हो, जेठ की धूप हो और कंठ सूख रहा हो, तब पूछो पानी की आखिर में कीमत क्या होती है। ऐसे लोगों से पूछो जिनके पास सारे के सारे भौतिक साधन उपलब्ध हैं। भावना तो होती है कि जिनेंद्र भगवान का दर्शन करें, मंदिर करें, फिर वो मंदिर आसपास के क्षेत्र में नहीं है, मंदिर नहीं जा पाते हैं। ऐसे लोगों से पूछो। वहां पर तो क्रोध की अग्नि जल रही थी, और जैसे ही जिनेंद्र भगवान का मानस्तंभ दिखा, तुरंत चित्त कैसा हो गया? निर्मल हो गया। उन सब लोगों ने भगवान के समक्ष मंदिर में जाकर, समोषण में जाकर, भगवान की सभा में जाकर सारे के सारे अपने जो बैर था ना, भगवान की साधना का, भगवान के प्रताप का इतना महत्व होता है कि जन्म जात विरोध रखने वाले जीव भी भगवान के समोषण में जाकर शांति से बैठ जाते हैं। जो जन्म से बैर रखते हैं ना, कुत्ता, बिल्ली, सरफ, नेवला, ठीक है ना, ऐसे बहुत से जीव हैं जिनको देखते ही क्या आ जाता है? क्रोध अग्नि जल जाती है, बैर की अग्नि जल जाती है। और जैसे ही भगवान के समोषण में पहुंचे, दोनों लोग पहुंचे, वहां पर ना कोई शत्रु था ना कोई मित्र था। और एक बात और याद रखना, अगर कोई शत्रु है, अगर कोई मित्र है, कब तक है? जब तक ही हमारी आंखें खुली हुई हैं। और जैसे ही आंखें बंद हुई,
आंख जब मुदी तो कोई शत्रु है ना मित्र है। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं भजन की, अब सुनाता आपको मैं। पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है, पंछी साख से उड़ा खाली पड़ा नीड़ है। जब जाते ना बहुत दूर तक भीड़ दिखती है, पीछे पीछे तक, आगे अर्थी के आगे कोई नहीं चलता है, सब पीछे चलते हैं। कहा पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है, पंछी साख से उड़ा खाली पड़ा नीड़ है। आंख जब मुदी तो कोई शत्रु है ना मित्र है। कोई है क्या बताओ? कहा भी है जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, आज उनके कांधों पर कट रहा है रास्ता। जीवन की सत्यता, वास्तविकता में ये सारी स्थिति बननी है तो फालतू का बैर विरोध क्यों करना, बैर विरोध बढ़ाकर अपने संसार की वृद्धि क्यों करना। जिनेंद्र परमात्मा एक ऐसे आराध्य हैं, ऐसा एक माध्यम है जिनके चरणों में आकर हम क्या कर सकते हैं, अपने सारे के सारे बैर विरोध को मिटा सकते हैं। कोई साधन नहीं है। क्यों? ये सभी को एक समान शरण देने वाले हैं। क्या देने वाले हैं? शरण देने वाले हैं। दोनों के दोनों पक्ष और विपक्ष आपस में शत्रुता का भाव लेकर जो युद्ध कर रहे थे ना, दोनों भगवान के पास जाते हैं और भगवान के पास जाकर 3 परिक्रमा लगाते हैं और 3 परिक्रमा लगाकर भगवान के समोषण में एक साथ, अलग अलग नहीं, कोई एक आगे बैठ गया वो पीछे, ऐसा नहीं, दो एक साथ प्रवेश किया। दोनों को जहां पर जगह मिली, जैसी जगह मिली, दोनों एक साथ बैठकर जिनेंद्र भगवान को क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। उसी समय जैसी भगवान की देशना सुनी, सानिध्य मिला, सारे बैर विरोध क्या हो गए, नष्ट हो गए, खत्म हो गए। उसके बाद क्या हुआ, उन सभी लोगों ने जिनेंद्र भगवान की क्या सुनी, देशना सुनी, सुतारा को वापिस कर दिया, आपस में क्षमा याचना की और क्षमा याचना करने के बाद वहीं पर जिनेंद्र भगवान की देशना में आ गया। क्या आया, यह जीव आगे चलकर कौन बनेगा, अमित तेज कौन बनेंगे, 16वें तीर्थंकर और 5वें चक्रवर्ती बनेंगे। सभी लोगों ने अपने यथा योग्य रीति से व्रतों को स्वीकार किया और व्रतों को स्वीकार करने के बाद सभी लोग कहाँ चले गए, अपने अपने स्थान पर चले गए। महान बाबू विचार सोचिए, देखिए, चिंतन करिए, जीवन की वो क्या क्या व्यवस्थाएं होती हैं, क्या क्या वो साधन होते हैं जिससे फालतू में बैर विरोध करते, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बाद में क्या मिलता है। कहा भी है दुश्मनी मिटाने का एक फार्मूला अपनाइए, बहुत छोटा फार्मूला है, दुश्मनी मिटाने का एक फार्मूला अपनाइए और दुश्मन को देखकर प्लीज थोड़े से मुस्कुराइए। क्या करिए, थोड़े से मुस्कुराइए। अगर कोई हमसे द्वेष का भाव भी रखता है ना, बैर विरोध भी रखता है ना, हंसकर एक बार क्या करें, जय जिनेंद्र, क्या बोलते हैं अपन, जय जिनेंद्र बोलते हैं। सामने वाला उत्तर दे या ना दे कोई बात नहीं, जब तक वो जय जिनेंद्र नहीं बोलते ना तो क्या करो, बोलते रहो, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो। एक ना एक दिन क्या सोचेगा, बड़ा बेशरम आदमी है, ये तो पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो क्या करेगा, एक दिन समय ऐसा आएगा अपनी वो दुश्मनी मिटाकर, अपना बैर विरोध मिटाकर क्या करेगा, सबके साथ शांति से व्यतीत करेगा। इस प्रकार यहाँ पर अमित
तेज के द्वारा, और जो युद्ध था और भगवान से वो चर्चा, धर्म की चर्चा हुई, और धर्म की चर्चा में भगवान के भवों का वर्णन प्रारंभ हुआ। अब आगे तुम्हारे भव कैसे होंगे, कैसे कैसे क्या होगा, अब यहाँ से देखा जाए भगवान के किस प्रकार वो 10 भव थे, उन 10 भवों में भगवान ने किस प्रकार अपने को भगवान बनाने के लिए क्या किया, प्रयास किया। आगे का वर्णन फिर करेंगे। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। एक मैं नमोकार मंत्र सुनाऊंगा। मैंने सुबह बच्चों को वचन दे दिया था, अब वही मुझे पूरा याद। नमोकार मंत्र तो वही है, लिखा है क्या आप लोगों के पास? नमोकार मंत्र तो वही है नमोकार, पर उसमें भूल जाए तो याद दिला देना, ठीक है? प्रयास करते हैं, ठीक है? चलिए सबको बोलना है। अरे हंतों को नमन, अरे हंतों को नमन, अरे हंतों को नमन, अरे हंतों को नमन, शेरे सिद्धों को नमन, शेरे सिद्धों को नमन, सिद्धि सिद्धों को नमन, सिद्धि सिद्धों को नमन, आचार्यों को नमन, आचार्यों को नमन, आचार्यों को नमन, आचार्यों को नमन, उपाध्यायों को नमन, उपाध्यायों को नमन, उपाध्यायों को नमन, उपाध्यायों को नमन, जग में जितने साधुगण हैं उनको नमन है, जग में जितने साधुगण हैं उनको नमन है, उनके नमन से मोक्षी गमन है, उनके नमन से मोक्षी गमन, अरे हंतों को नमन, शेरे सिद्धों को नमन, अरे हंतों को नमन, सिद्धि सिद्धों को नमन, आचार्यों को नमन, उपाध्यायों को नमन, आचार्यों को नमन, उपाध्यायों को नमन, सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन। सर्वे साधु को नमन, सर्वे साधु को नमन। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। मुझे याद नहीं था ये वाला जो जिस तरह गाने का प्रयास किया था नमोकार मंत्र को, ये शायद हम भोलानाथ नगर आए थे, वहाँ शिविर लगा था। उस समय इन बच्चों ने 2015 में सुना था मुझसे, ठीक है ना? उसके बाद सुनाना ही नहीं हुआ। तब से जब देखो अभी यहाँ आया सूर्यनगर आया, हमारा नमोकार मंत्र सुना दो, वही सुना दो, वही सुना दो। आज तो ये तीनों के दोनों ऊपर घेर कर बैठ गए कमरे में, हमारा आज तो सुनाना ही पड़ेगा। मैं ठीक है प्रयास करूँगा, ठीक है ना? बोलिए इसी के साथ विराम, आगे कार्यक्रम। चलिए बोलिए परम पूजनीय मरसलगंज को। इसे मुझे दे रहे हो क्या? आशीर्वाद के लिए, ठीक है? एक बार बहुत सुंदर, इधर आ जाओ, चलो आए हो तो मैं दे देता हूँ। चलिए आशीर्वाद, चलिए। मुझे ऐसे बच्चों को आशीर्वाद देना बड़ा आनंद आता है। इसके पीछे भी कारण को बताऊंगा अभी मैं। बैठेंगे जाएंगे आप, बैठो बैठो सुनो। अब आशीर्वाद लिया है तो सुनो भी कुछ, सुनाओ इसको कुछ सुनाओ, ये सुनेगा। जो कुछ भी है सब पूर्व कर्म का उदय है, और ये भी निश्चित है, ये भी अगर यहाँ चलकर आया है और बीच में सभा को रोक कर अगर आशीर्वाद दिया है तो इसका भी निश्चित पूर्व का कोई ना कोई संबंध है जो यहाँ पर आज मेरे पास चलकर आया है। सारी चीज व्यवस्थित है संसार में। आज मैं यही प्रसंग सुनाऊंगा आपको मैं। आज स्वतंत्रता दिवस भी है, और मैंने कहा भी था जब ऐसे बच्चे मेरे पास आते हैं, जब 45 दिन के होते हैं, तो मुझे बड़ा आनंद आता है। मैं उनके कान में नमोकार मंत्र सुनाता हूँ, उनके कान में चित्तारी मंगल सुनाता हूँ, उनके कानों में मैं पंच परमेष्ठी का 24 तीर्थंकरों का नाम उच्चारण करता हूँ, मंत्र आदि जपता हूँ। क्यों? इसके पीछे कारण है।
मुझे बताते हैं जब मैं भी इसी तरह का छोटा सा था, और सभी का जीवन छोटे से होता है, बड़े से कोई आता ही नहीं, सब छोटे छोटे होते हैं। मेरा भी जीवन छोटा था, बच्चा था। मैं भी 45 दिन के बाद जनाले गया, और मुझे तो सौभाग्य ऐसा मिला कि मुझे तो 45 दिन से पहले ही आचार्य विमल सागर जी महाराज ने बुला लिया। और जब मुझे बुलाया, मैं छोटा था उस समय, महाराज जी ने के लिए तो आशीर्वाद दिलाया, मुझे पीछे लगवाई और कान में नमोकार ग्रंथ भी गुरुजी ने सुनाया। और जैसे ही गुरुजी के चरणों में गया तो गुरुजी ने उसी दिन घोषणा कर दी, ये बालक आगे चलकर मुनि बनेगा। किनका आशीर्वाद था? वासल रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज आशीर्वाद। तो मैं भी सोचता हूँ, जब उन्होंने मुझे आशीर्वाद बचपन में दिया, तो मैं भी ऐसे बच्चों को देखकर यही कामना करता हूँ, यही आशीर्वाद देता हूँ कि जैसे मुझे विमल सागर जी ने संसार सागर से पार होने का आशीर्वाद दिया, तो कम से कम ऐसे बच्चों को संतों के पास लाया जाए, उनकी कार में नमो का मन सुनाया जाए, और यही कहा जाए कि संसार में नहीं फंसना है, संसार सागर से पार होना, ऐसा मंगल आशीर्वाद है। भगवान नहीं बन पाए तो कम से कम सच्चे इंसान बनकर अपने जीवन को व्यतीत करना, ये जीवन की सार्थकता है। भगवान कौन? भगवान की परिभाषा क्या? भगवान कौन है? भगवान वही है जिसके अंदर राग द्वेष नहीं है। भगवान वो इंसान के रूप में भी हो सकता है। अगर हम लोग भगवान बनना चाहते हैं, भगवान की आराधना करना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? भगवान ने जो जो किया ना, वो हमको करना पड़ेगा। शांतनाथ भगवान की आराधना तभी आप लोग, आपकी प्रार्थना भगवान के चरणों में तभी स्वीकार की जाएगी जब आपका जीवन कैसा होना चाहिए? कम से कम शांतिमय होना चाहिए, आनंद में होना चाहिए। इनकी पावन गाथा से, इनके जीवन चरित्र को सुनने से हमारे जीवन में कुछ मिले या ना मिले, जब तक सुनोगे, जब तक आपके चित्त में सिर्फ शांतनाथ होंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। आप तो मात्र 1 घंटा सुनते हैं, आधा घंटा सुनते हैं, हम वाचन करते हैं, आप सुनते हैं, पर पता है आप तो मात्र 1 घंटे, आधा घंटा सुनते हैं, उसके बाद शायद आपकी स्मृति से वो निकल भी जाता होगा, पर जब से ये शांतनाथ पुराण का वाचन चालू किया है, तब से हर सांस में, हर मूवमेंट में भगवान शांतनाथ का जीवन चरित्र गूंजता है। चाहे वो किसी रूप में गूंजता हो, चाहे इसलिए गूंजता हो, आज बोल दिया, कल क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस तरह भगवान का जीवन चरित्र सुनना है। याद रखना, इसलिए कहा जाता है जब किसी के प्रति हमारा जुनून होता है, और जब तक वो प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक वो जुनून हमारा ठंडा नहीं पड़ना चाहिए, तभी मंजिल की प्राप्ति होती है। आचार्य भगवंत ने कहा, किसी के ऊपर कोई अगर उपकार किया है, किसने? हम लोगों ने, उसे तुरंत भूल जाना चाहिए, हमने किया है तो। अगर किसी ने अगर हमारे ऊपर उपकार किया है, तो उस उपकार को हमेशा याद रखना चाहिए। तीर्थंकरों के जीवन की घटना है। सबसे एक लोक चर्चित तीर्थंकर हमारे हैं भगवान पार्श्वनाथ जी। इन जैसा कोई शायद और कोई तीर्थंकर चर्चित में नहीं है। भगवान महावीर के शासन काल में भी अगर सबसे अधिक जनाले, सबसे अगर मान्यता अगर है, तो भगवान पार्श्वनाथ जी की आज भी है। कहीं भी चले जाओ, कैसे भी जनाले में चले जाओ, 24 तीर्थंकरों में किसी की प्रतिमा मिले या ना मिले, पर भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा तो अवश्य मिल जाती है। इसके पीछे भी कारण क्या रहा? उपकार। और दूसरे ने क्या किया? अपकार। दोनों की भावना कैसी रही? उपकार और मतलब उपकार भी किया और अपकार भी किया, दोनों ने किया।
देखिए, जिन्हों को कोई नहीं मानता था, वैसे देखा जाए भगवान पारसनाथ की जो यक्षिणी है ना, वो पद्मावती धर्मेंद्र नहीं है, समझे ना, वो नहीं है, दूसरे हैं। पर उपसर्ग का जो निवारण किया ना, भगवान पारसनाथ का नाम तो बाद में आता है, पहले किनका नाम आता है? उपसर्ग जिन्होंने निवारण किया उनका नाम आता है। वैसे तो उनकी कर्म की अनुसार उपसर्ग निवारण हुआ, फिर भी व्यवहारिक जीवन में किसका नाम सबसे पहले आता है? बाबा पारस जी का नाम पहले, बाद में आता है, पहले किसका आता है? धड़वेद और पद्मावती। भगवान पारसनाथ को अगर कोई जानता है तो किससे जानता है? अगर इनके जीवन में अगर कमठ नहीं होता तो शायद कौन जानता। याद रखना, जीवन उसी का ज्यादा, क्या जीवन उसी का ज्यादा हाईलाइट होता है जिसके जीवन में कोई नायक के साथ में खलनायक होता है। जब तक कोई विरोध करने वाला नहीं होगा तब तक हमारा जीवन निखर कर नहीं आएगा। यहां पर वो विद्याधर किसका अनुचर निकला? अमित तेज जी का। और अमित तेज जी कौन थे? हमारे शांतनाथ भगवान का जीव। जहां से उनको ये घोषणा हुई कि तुम अब आगे वाले बहु में कौन बनोगे? तीर्थंकर बनोगे। यही प्रकरण है। जब वो सुतारा को ले गए, वृतांत चला, तो सभी लोगों ने आपस में मिलजुल कर, जब पता चल गया कि वो विद्याधर कौन सा वाला असनी घोष नाम का विद्याधर किसको ले गया है? सुतारा को ले गया है। जैसे ही पता चला, अमित तेज जी को पता चला, स्वयं प्रभा जी को पता चला, और उसके बाद में अन्य राजाओं को मालूम पड़ा, तो सभी लोग कहाँ आ गए? अपने विद्याबल के साथ, सेना के साथ। किस पर? उस असनी घोष पर युद्ध करने के लिए आ गए। आखिर में आपने हमारी स्त्री को, मतलब हमारी बहन को, हमारी पुत्री को आपने कैसे ले लिया? याद रखना, रावण के अंदर बहुत अच्छाई थी, पर एक बुराई ने रावण के जीवन पर कलंक पूज दिया। हमारे जीवन में चाहे कितनी भी अच्छाई क्यों ना हो, और जहां पर एक बुराई ने प्रवेश हो गया ना जीवन में, तो सारी अच्छाइयों को खत्म कर देती है। एक बहुत बात भी याद रखना आप लोग, किसी के जीवन में कितना भी अच्छा करना, एक बार अगर कुछ गलत हो जाए, 99 अच्छाई थी, अगर एक दिन कोई बात रह गई तो भारी कौन सी बात हो जाएगी? एक दिन का भारी पड़ जाए, वो 99 कोई नहीं गिनेगा। क्या गिनेगा? अरे तुमने ऐसा किया था ना। तुरंत यहां पर ऐसे ही हुआ, सारी सेनाएं चढ़ गई। किसके ऊपर चढ़ाई कर दी? असनी घोष पर चढ़ाई कर दी। और जब चढ़ाई की तो आपस में सारी सेनाओं में आपस में युद्ध हुआ। युद्ध तो भाई स्वाभाविक बात है, जब कोई जबरदस्ती किसी को संपत्ति को छीनेगा तो हर व्यक्ति को बुरा लगेगा। तुरंत आपने ऐसा क्यों किया? पहले समझाया। याद रखना, युद्ध एकदम युद्ध नहीं होते हैं। युद्ध होने से पहले दूत पहुंचाई जाती हैं, संधि कराने का विचार किया जाता है। तो याद रखें, युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। युद्ध तो बात का अंतिम मोड़ है। जब कोई सारे काम नहीं आते हैं तो क्या होता है? एक युद्ध के माध्यम से हार और पराजय, इसमें एक हार भी होती है और एक इसकी क्या होती है? एक की पराजय भी होती है। जिसकी हार होती है वो दुखी होता है, और जिसकी विजय होती है बड़े सुख के साथ में व्यतीत करता है। आपस में दोनों में युद्ध हुआ। किसमें हुआ? श्री विजय में। इधर अमित तेज भी, सारे लोग मिलकर जुलकर कहाँ पहुँचे? अपने असनी घोष के पास युद्ध करने पहुँचे। दोनों में आपस में बहुत युद्ध हुआ। धनुष चले, हाथी चले, घोड़े चले,
है ना, अनेक अनेक प्रकार की मायावी शक्तियों के माध्यम से एक दूसरे को क्या किया गया, परास्त करने का प्रयास किया गया। कहा जाता है, बड़ी सुंदर प्रकरण है, इधर अशुभ कर्म का तीव्र उदय, युद्ध क्या, अशुभ कर्म का उदय तो है, इधर अशुभ कर्म का उदय, उधर एक छोटा सा, हम तो छोटा से ही बोलेंगे, जब अंधेरे में जब कहीं पर व्यक्ति डूब रहा हो और डूबते समय अगर कोई एक तिनका भी मिल जाए ना, तो कह दिया जाता है कि डूबते हुए व्यक्ति को तिनका का भी सहारा बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो वहां पर तिनका नहीं मिला था, वहीं पर पास में करीब 15 दिन तक आपस में चला। कितने दिन चला? 15 दिन घोर युद्ध चला। जब आसनी घोष थोड़ा क्या होने लगा, हरास होने लगा, डरने लगा, शक्तियां कामनी की, तो वो भाग गया। क्या हुआ? भागा। और भागा तो उसकी पीछे सारी सेना भी भागी, दूसरी भागी। कहाँ जा रहा है देखते हैं। तो पता है कहाँ पहुंचा? विजय नाम का उत्तम मानवीय नाम का एक पर्वत था, और उस पर्वत पर सभी को शरणभूत देने वाले ऐसा जिनेंद्र भगवान का समोषण लगा हुआ था। क्या लगा हुआ? युद्ध का मैदान छोड़कर कहां गया? जिनेंद्र परमात्मा के समोषण में आ गया। कहां पर तो अनेक जीवों की हिंसा कर रहा था वो जीव, सानिध्य कहां मिल गया? तीर्थंकर का सानिध्य मिला। और तीर्थंकर के सानिध्य में जब पहुंच गए, और समोषण की परिभाषा क्या होती है? जहां पर सभी को समान शरण मिलती है, उसे क्या कहते हैं अपन? उसी को समोषण कहते हैं। जैसे ही वह आसनी घोष विद्याधर कहाँ भागा? भागा तो बचने के लिए था, पर कौन मिल गए? भगवान मिल गए। जैसे हम लोग कहीं जा रहे हो, कोई हमारे पीछे पड़ गया हो और पड़ा हो, तो क्या मिल जाए? हमको भगवान मिल जाए, या कोई हमको बचाने वाला मिल जाए, कोई हमको शरणागत मिल जाए, तो क्या करते हैं अपन? भगवान ने सुन ली। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, है ना? सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। चाहे सुख में रखना दुख में, चाहे सुख में रखना दुख में, बस थामे रहना हाथ। क्या मांगना है? जन्म जन्म का साथ मांगना है। कब तक? हे प्रभु, जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति ना हो, जब तक क्या मिले हम लोगों को? बस आपके द्वि चरण मिलते रहे। बड़ा सुंदर व्याख्यान आता है शरण के ऊपर, हनुमान और राम का आता है। बड़ा प्रचलित एक उदाहरण आता है। राम ने पूछा, बता हनुमान तुझे क्या चाहिए? सुना आप लोगों ने? सब सुना होगा, फिर सुना देता हूँ। हनुमान से राम ने पूछा हनुमान से, बता राम तुझे क्या चाहिए? प्रभु कुछ नहीं चाहिए, कुछ मांग ले, कोई पद मांग ले। क्या मांग ले? कोई राज मांग ले, कोई पद मांग ले। बता क्या बनना चाहेगा? नहीं प्रभु मुझे कुछ नहीं बनना। जब ज़्यादा किसी को करते ना, बड़ा व्यक्ति कहे फिर भी छोटा ना माने, थोड़ा समझता है, चलो ठीक है। तो हनुमान ने कह दिया, चलो भाई एक काम करते हैं, हम एक चीज़ नहीं मांगेंगे, हम
क्या नहीं मांगेंगे? एक पद से होगा क्या? कुछ नहीं होगा। अगर देना है तो दो क्या देना? दो पद देना। क्या देना? अपने दो चरण देना। इन चरण में ही, इन चरणों में ही मात शरण देना। तेरा काम हो जाए, क्या बोलते हैं, तेरा तो नाम हो जाए और मेरा काम हो जाए। बोलते हैं ना, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, ठीक है ना। और करते नहीं, कैसे बोलते हैं? हाँ, करते हैं मेरे गुरुवर भगवान, करते हैं मेरे भगवान, मेरा नाम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हाँ बोलो, क्या है? हाँ, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। क्या बात है, बहुत सुंदर। हैरान है जमाना, मंजिल में मिल रही है। बहुत सुंदर। बात यह समझना है, यहाँ पर याद रखना है कि भगवान की कृपा सारे काम हो जाते हैं, सारी व्यवस्थाएं बन जाती हैं। तो वहां पर भी क्या हुआ? जैसे ही किसको? उस विद्याधर को भगवान का दर्शन मिला, तुरंत भगवान के कहां पहुंच गया? हे प्रभु बचाओ। क्या करो? हे प्रभु बचाओ। ठीक है, वहां पर पहुंच गया और पहुंचने के बाद पीछे पीछे जो शत्रु पक्ष था ना, कौन? अमित तेज जी, श्री विजय जी पीछे पीछे भागे। कहाँ गया ये? देख तू सही, कहाँ गया? पता है, जैसे ही देखा, वैसे तो क्रोध में थे, और जैसे ही देखा मानस्तंभ देखा। क्या देखा? मानस्तंभ देखा। कहाँ का? उस समोषण के मानस्तंभ को जैसे ही देखा, तुरंत परिणाम शांत हो गए। कहां पर? क्रोध में था वो, था क्रोध था ना, क्यों? युद्ध से आया था। और जैसे युद्ध के मैदान को छोड़ा, जैसे मानस्तंभ को देखा तो युद्ध नहीं, वहां पर बुद्ध। बुद्धि कैसी हो जाती है? समचीन बुद्धि हो जाती है। जैसे ही मानस्तंभ को देखा, और मानस्तंभ को देखने के बाद उनका चित्त बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। याद रखना, धर्मात्माओं को जब धर्म यातन दिख जाते हैं ना, बड़े प्रसन्न होते हैं। और विष्णुओं को जब धर्मातन दिखते हैं तो योगी जी क्या होगा? कुछ नहीं है, मतलब ही नहीं है। जैसे प्यासे को पानी मिल जाना, और प्यास भी कितनी पुरानी हो, बहुत पुरानी प्यास हो, चारों ओर पानी नहीं मिल रहा हो, जेठ की धूप हो और कंठ सूख रहा हो, तब पूछो पानी की आखिर में कीमत क्या होती है। ऐसे लोगों से पूछो जिनके पास सारे के सारे भौतिक साधन उपलब्ध हैं। भावना तो होती है कि जिनेंद्र भगवान का दर्शन करें, मंदिर करें, फिर वो मंदिर आसपास के क्षेत्र में नहीं है, मंदिर नहीं जा पाते हैं। ऐसे लोगों से पूछो। वहां पर तो क्रोध की अग्नि जल रही थी, और जैसे ही जिनेंद्र भगवान का मानस्तंभ दिखा, तुरंत चित्त कैसा हो गया? निर्मल हो गया। उन सब लोगों ने भगवान के समक्ष मंदिर में जाकर, समोषण में जाकर, भगवान की सभा में जाकर सारे के सारे अपने जो बैर था ना, भगवान की साधना का, भगवान के प्रताप का इतना महत्व होता है कि जन्म जात विरोध रखने वाले जीव भी भगवान के समोषण में जाकर शांति से बैठ जाते हैं। जो जन्म से बैर रखते हैं ना, कुत्ता बिल्ली
सरफ नेवला, ठीक है ना। ऐसे बहुत से जीव हैं जिनको देखते ही क्या आ जाता है, क्रोध अग्नि जल जाती है, बैर की अग्नि जल जाती है। पर जैसे ही भगवान के समुद्र में पहुंचे, दोनों लोग पहुंचे, वहां पर ना कोई शत्रु था ना कोई मित्र था। और एक बात और याद रखना, अगर कोई शत्रु है, अगर कोई मित्र है, कब तक है, जब तक ही हमारी आंखें खुली हुई हैं। और जैसे ही आंखें बंद हुई, आंख जब मुदी तो कोई शत्रु है ना मित्र है। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं भजन की, अब सुनाता आपको मैं। पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है, पंछी साख से उड़ा खाली पड़ा नीड़ है। जब जाते ना बहुत दूर तक भीड़ दिखती है, पीछे पीछे तक, आगे अर्थी के आगे कोई नहीं चलता है, सब पीछे चलते हैं। कहा पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है, पंछी साख से उड़ा खाली पड़ा नीड़ है। आंख जब मुदी तो कोई शत्रु है ना मित्र है। कोई है क्या बताओ? कहा भी है, जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, आज उनके कांधों पर कट रहा है रास्ता। जीवन की सत्यता, वास्तविकता में ये सारी स्थिति बननी है तो फालतू का बैर विरोध क्यों करना, बैर विरोध बढ़ाकर अपने संसार की वृद्धि क्यों करना। जिनेंद्र परमात्मा एक ऐसे आराध्य हैं, ऐसा एक माध्यम है जिनके चरणों में आकर हम क्या कर सकते हैं, अपने सारे के सारे बैर विरोध को मिटा सकते हैं। कोई साधन नहीं है। क्यों? ये सभी को एक समान शरण देने वाले हैं। क्या देने वाले हैं? शरण देने वाले हैं। दोनों के दोनों पक्ष और विपक्ष आपस में शत्रुता का भाव लेकर जो युद्ध कर रहे थे ना, दोनों भगवान के पास जाते हैं और भगवान के पास जाकर 3 परिक्रमा लगाते हैं और 3 परिक्रमा लगाकर भगवान के समोषण में एक साथ, अलग अलग नहीं, कोई एक आगे बैठ गया वो पीछे, ऐसा नहीं, दो एक साथ प्रवेश किया। दोनों को जहां पर जगह मिली, जैसी जगह मिली, दोनों एक साथ बैठकर जिनेंद्र भगवान को क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। उसी समय जैसी भगवान की देशना सुनी, सानिध्य मिला, सारे बैर विरोध क्या हो गए, नष्ट हो गए, खत्म हो गए। उसके बाद क्या हुआ, उन सभी लोगों ने जिनेंद्र भगवान की क्या सुनी, सुतारा को वापस कर दिया। आपस में क्षमा याचना की और क्षमा याचना करने के बाद वहीं पर जिनेंद्र भगवान की देशना में आ गया। क्या आया, यह जीव आगे चलकर कौन बनेगा, अमित तेज कौन बनेंगे, 16वें तीर्थंकर और 5वें चक्रवर्ती बनेंगे। सभी लोगों ने अपने यथा योग्य रीति से व्रतों को स्वीकार किया और व्रतों को स्वीकार करने के बाद सभी लोग कहाँ चले गए, अपने अपने स्थान पर चले गए। महान बाबू विचार सोचिए, देखिए, चिंतन करिए, जीवन की वो क्या क्या व्यवस्थाएं होती हैं, क्या क्या वो साधन होते हैं जिससे फालतू में बैर विरोध करते, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बाद में क्या मिलता है। कहा भी है, दुश्मनी मिटाने का एक फार्मूला अपनाइए, बहुत छोटा फार्मूला है। दुश्मनी मिटाने का एक फार्मूला अपनाइए और दुश्मन को देखकर प्लीज थोड़े से मुस्कुराइए। क्या करिए, थोड़े से मुस्कुराइए। अगर कोई हमसे द्वेष का भाव भी रखता है ना, बैर विरोध भी रखता है ना, हंसकर एक बार क्या करें, जय जिनेंद्र, क्या बोलते हैं अपन,
जैजनेन्द्र बोलता है। सामने वाला उत्तर दे या ना दे कोई बात नहीं, जब तक वो जैजनेन्द्र नहीं बोल देना तो क्या करो, बोलते रहो, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो। एक ना एक दिन किनारे सोचा यार बड़ा बेशरम आदमी है, ये तो पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो क्या करेगा, एक दिन समय ऐसा आएगा अपनी वो दुश्मनी मिटाकर, अपना बैर विरोध मिटाकर क्या करेगा, सबके साथ शांति से व्यतीत करेगा। इस प्रकार यहाँ पर अमित तेज के द्वारा और जो युद्ध था और भगवान से वो चर्चा, धर्म की चर्चा हुई और धर्म की चर्चा में भगवान के भवों का वर्णन प्रारंभ हुआ। अब आगे तुम्हारे भव कैसे होंगे, कैसे कैसे क्या होगा, अब यहाँ से देखा जाए भगवान के किस प्रकार वो 10 भव थे, उन 10 भवों में भगवान ने किस प्रकार अपने को भगवान बनाने के लिए क्या किया, प्रयास किया। आगे का वर्णन फिर करेंगे। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। एक मैं नमोकार मंत्र सुनाऊंगा। मैंने सुबह बच्चों को वचन दे दिया था, अब वही मुझे पूरा याद। नमो का मंत्र तो वही है, लिखा है क्या आप लोगों के पास? नमो का मंत्र तो वही है, नमो का मंत्र, पर उसमें भूल जाए तो याद दिला दूंगा, ठीक है? प्रयास करते हैं, ठीक है? चलिए सबको बोलना है। अरे हंतों को नमन, अरे हंतों को नमन, अरे हंतों को नमन, अरे हंतों को नमन, शेरे सिद्धों को नमन, शेरे सिद्धों को नमन, सिद्धि सिद्धों को नमन, सिद्धि सिद्धों को नमन, आचार्यों को नमन, आचार्यों को नमन, आचार्यों को नमन, आचार्यों को नमन, उपाध्यायों को नमन, उपाध्यायों को नमन, उपाध्यायों को नमन, उपाध्यायों को नमन, जग में जितने साधुगण हैं उनको नमन है, जग में जितने साधुगण हैं उनको नमन है, उनके नमन से मोक्षी गमन है, उनके नमन से मोक्षी गमन, अरे हंतों को नमन, शेरे सिद्धों को नमन, अरे हंतों को नमन, सिद्धि सिद्धों को नमन, आचार्यों को नमन, उपाध्यायों को नमन, आचार्यों को नमन, उपाध्यायों को नमन, सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन। सर्वे साधु को नमन, सर्वे साधु को नमन। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की।